ओ पॉइंट से आर डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा उसको हमको फाइंड आउट करना है। लेकिन इस आर डिस्टेंस का नेगेटिव से डिस्टेंस क्या होगा और पॉजिटिव से डिस्टेंस क्या होगा, मेन वही हमको कैलकुलेट करना है, वो प्रॉब्लम होता है। बाकी तो फार्मूला आप जानते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फार्मूला होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू डिवाइडेड बाई आर। यदि पॉजिटिव चार्ज है तब, और नेगेटिव चार्ज रहा तो माइनस क्यू डिवाइडेड बाई आर। लेकिन ये प्रॉब्लम ये है कि ये डिस्टेंस हमारा नेगेटिव से कैसे निकालें और पॉजिटिव से कैसे निकालें। थोड़ा सीधा खींचने का आदत होना चाहिए। चलिए इधर से आते हैं, इधर से आते हैं तो हो सकता है कि ये बुरा नहीं है, ठीक है। ये तो ये डिस्टेंस, इसको हम कंसिडर कर रहे हैं ए पॉइंट, ये है पर्टिकुलर पी पॉइंट, ये डिस्टेंस हुआ आर, और ये ओ पॉइंट हुआ, और ये इसको हम लोग भी कंसिडर करते हैं। तो ये ए पी कितना हुआ ये हम नहीं जान रहे हैं, लेकिन ओ पी जान रहे हैं। और ओ पी, ए पी और ओ पी में ओ पी कम है और ए पी ज़्यादा है, तो इसको आगे एक्सटेंड करते हैं, और ये थीटा से एक्सटेंड कर दिया गया, तो यहाँ पे परपेंडिकुलर ये आया। अब ये डिस्टेंस ओ ए डी है, तो ये जो डिस्टेंस यहाँ पे हम अगर कंसीडर कर रहे हैं पी डैश कंसीडर करने पे है। डेरिवेशन में मेन चीज़ होता है कि आप फिगर कैसे बना रहे हैं, आप समझाने का कोशिश क्या कर रहे हैं। आप कुछ भी मान सकते हैं, बस उसको नोट्स में उसको डील करना होता है कि हम इसको ये मानते हैं और नोट्स में इसको इस तरह से हम डील कर रहे हैं। तो लेट अ डाइपोल ऑफ नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्ज Q separated by 2D and O is the midpoint of the dipole, and from O to point P, R is the distance at which electric potential has to be find out. बट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल केवल अकेला नेगेटिव का नहीं होगा, पॉजिटिव का नहीं होगा, दोनों का होगा। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है, उसका कोई डायरेक्शन नहीं होता, केवल मैग्नीट्यूड होता है। लेकिन डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक जब हमको मिलेगा तभी हम निकाल पाएंगे, और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस अगर हमको मिलता है तभी हम निकाल पाएंगे। लेकिन मेरा डिस्टेंस ये दिया हुआ है, ये नहीं दिया हुआ है, और ये भी हम नहीं जानते हैं। तो इस केस में पहले हम इसको कंसिडर कर रहे हैं, ए पी और पी डैश पी, ए पी और पी डैश पी दोनों बराबर है। तो ए पी और पी डैश पी, ए पी इज इक्वल टू पी डैश पी, दोनों बराबर है। तो पी डैश पी कितना है, पी डैश पी इक्वल टू हो गया ये डिस्टेंस प्लस ये डिस्टेंस, और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है डी, तो ये डिस्टेंस हो गया डी कॉस थीटा। इसका मतलब ये डिस्टेंस है आर प्लस डी कॉस थीटा। मेन ये समझना होगा कि ये डिस्टेंस कितना है, तो ये इसका जो है ये कंपोनेंट जो है डी कॉस थीटा हुआ। तो ए पी इक्वल टू ये, तो जिस कारण से इस पर पोटेंशियल जो है नेगेटिव चार्ज के कारण निकाल सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट या क्यू डिवाइडेड बाई ए पी। ए पी का वैल्यू कितना आया, वैल्यू पुट कर दें तो ये आ जाता है माइनस क्यू डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ए पी का वैल्यू कितना हुआ, आर प्लस डी कॉस थीटा। इक्वेशन फर्स्ट पोटेंशियल है इक्वेशन फर्स्ट के रूप में। सिमिलरली यदि हम पॉजिटिव चार्ज के कारण निकालते हैं, तो ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस में ये डिस्टेंस ज़्यादा है, ये डिस्टेंस कम है, तो हमको यहाँ पे परपेंडिकुलर लाइन खींचना होता है, और ये थीटा एंगल, जैसे ये थीटा है तो ये भी थीटा है, और ये डिस्टेंस है डी, तो ये हो गया अगेन डी कॉस थीटा। तो इतना में से यही घटा देंगे तो ये हो जाएगा। इसका मतलब अगर हमको बीपी निकालना हो, जैसे बीपी निकालना हो, तो बीपी इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा ओपी माइनस ये वाला पॉइंट। तो इसको हम जो है पी डैश माने हुए हैं, तो इसको क्यू मान लेते हैं या क्यू डैश मान लेते हैं। तो ओपी माइनस ओ क्यू डैश। अब ये कितना है, ओपी इक्वल टू है आर, ओपी इक्वल टू आर है, और ये अगेन हो गया डी कॉस थीटा। तो इसके कारण पोटेंशियल V2 हो जाएगा प्लस क्यू डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये डिस्टेंस बीपी। तो बीपी का वैल्यू पुट कर देते हैं, प्लस क्यू डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये हो गया आर माइनस डी कॉस थीटा। ये पोटेंशियल ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज एट पॉइंट पी, और ये था पोटेंशियल ड्यू टू नेगेटिव चार्ज एट पॉइंट पी। दोनों पोटेंशियल को ऐड करते हैं, नेट पोटेंशियल हमको मिलने वाला है V इक्वल्स टू V1 प्लस V2, और इस केस में हम डायरेक्टली इसमें कॉमन ले लेते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पे हो जाएगा माइनस क्यू डिवाइडेड बाई आर प्लस डी कॉस थीटा।
डी कॉस थीटा, और ये हो जाएगा क्यू डिवाइड बाई आर प्लस डी कॉस आर माइनस डी कॉस थीटा, आर माइनस डी कॉस थीटा। इस केस में क्यू भी बाहर कर सकते थे, क्यू भी बाहर हम कर सकते हैं, तो ये हो गया क्यू डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये एलसीएम अगर इसका लेते हैं आर प्लस डी कॉस थीटा, और ये हो गया आर माइनस डी कॉस थीटा। तो ऐसे केस में ये हो जाएगा, यहाँ पे -1 है तो माइनस आर प्लस डी कॉस थीटा और ये हो गया प्लस, और ये हो जाएगा आर प्लस डी कॉस थीटा। तो ऐसे में माइनस आर कैंसिल हो गया और ये 2d कॉस थीटा हो गया, तो q इंटू 2d कॉस थीटा और डिवाइड बाई गया 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब ये a प्लस बी और a माइनस बी के फॉर्म में हो गया, तो ये हो गया आर स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, आर स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा हो गया ये। तो ऐसे केस में ये 2d और q, इसको हम लोग मैग्नेटिक मोमेंट मानते हैं, डायपोल मोमेंट मानते हैं, तो डायपोल मोमेंट हो गया ये पे 2d इंटू q, तो p कॉस थीटा और डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, डी स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब चूंकि ये डिस्टेंस r बहुत ज़्यादा है, डिस्टेंस ऑफ बिटवीन टू ऑपोजिट चार्जेस, तो हम इसको नेगलेक्ट कर सकते हैं, तो ये डायरेक्ट यहाँ पे आ जाएगा p cos थीटा डिवाइड बाई पोटेंशियल जो आएगा वो इसमें पोटेंशियल आ जाएगा v इक्वल्स टू p cos थीटा डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। यदि हम इसको नेगलेक्ट कर दें डी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा को, तो इट इज द पोटेंशियल ड्यू टू डायपोल एट पॉइंट p फ्रॉम द r डिस्टेंस ऑफ मिड पॉइंट। तो ये p है डायपोल मोमेंट इज द क्वांटिटी विच इज मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज एंड डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस ऑफ अ डायपोल। तो इस तरह से हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किसी डायपोल का निकाल सकते हैं। अगेन आपको रिपीट करवा दें, सबसे मेन पॉइंट है डायपोल क्या है, डायपोल दो अपोजिट चार्ज सेपरेटेड है 2d डिस्टेंस से, और इसके मिड पॉइंट से एक पॉइंट p है जो कि डिस्टेंस r रखा हुआ है, वहां पे हमको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल यहाँ पे ड्यू टू नेगेटिव चार्ज और ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज, दोनों चार्ज के कारण निकलेगा। लेकिन मेन प्रॉब्लम है कि ये डिस्टेंस हम नहीं जान रहे और ना ही ये डिस्टेंस जान रहे हैं, तो ये डिस्टेंस इस डिस्टेंस से ज़्यादा है, तो इसको एक्सटेंड कर दिया आगे की ओर, और वो जो ये जो ज़्यादा है, जो एक्सेस जो है बढ़ा हुआ मिल रहा है, वो डी कॉस थीटा आ रहा है, और इतना प्लस डी कॉस थीटा ये डिस्टेंस हो गया जो कि यहाँ पे है। और ये डिस्टेंस चूंकि इस डिस्टेंस से कम है, तो इस डिस्टेंस से इतना घटा देंगे तो डिस्टेंस के बराबर हो जाएगा इसके बीच में, वो हो गया बीपी हो गया वो ओपी माइनस ये ओ क्यू डैश, ये हो गया। और ये हम लोग निकाल रही हैं ये इस तरह से। और अगले स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, एक एक करके इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकाल रहे हैं और दोनों पोटेंशियल को ऐड किए, तो इस तरह से इक्वेशन आया और फाइनल इक्वेशन ये आया। तो इसका डेरिवेशन हम लोग कर लिए। नेक्स्ट बार में, अगले बार में हम दूसरा वीडियो इसका अपलोड करेंगे। आप लगातार चैनल को फॉलो कर रहे हैं, नहीं सब्सक्राइब किए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको फ़ायदा मिलने वाला है। आगामी जाके एग्जाम का अगर तैयारी करना चाहते हैं तो एक दिन में तैयारी नहीं हो जाएगी, आप ग्रेजुअली धीरे धीरे जो है आगे बढ़ते जाइएगा। लगातार वीडियो को फॉलो कीजिएगा, आप जो पढ़ रहे हैं और जो बताया जा रहा है दोनों में कोरिलेट कीजिएगा। फिजिक्स नेचर आप जो जानते हैं, हम जो जानते हैं, दोनों एक ही है। अगर इस चौक को छोड़ दिया जाए तो हमारे लिए भी गिरेगा और आपके लिए भी गिरेगा। न्यूटन्स लॉ हम भी पढ़ेंगे, न्यूटन्स लॉ आप भी पढ़िएगा, जिसका मतलब है फिजिक्स चाहे जिस तरह से पढ़िए, लेकिन एक्सप्रेस करने का तरीका अलग अलग हो सकता है। कभी कभी ये कुछ बुक्स में जो है इसको इस तरह से दिखाया जाता है, ये नेगेटिव है या पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, और इस पॉइंट पे, पर्टिकुलर पॉइंट पे हम लोग को डिस्टेंस पे निकालना रहता है। तो यहाँ पे हम लोग r कंसीडर करते हैं। तो अगेन यह प्रॉब्लम आ रहा है यहाँ पे कि ये डिस्टेंस हम जान रहे हैं लेकिन ये डिस्टेंस नहीं जान रहे हैं। अगेन इसके कारण भी प्रॉब्लम आ रहा है, ये डिस्टेंस हम जान रहे हैं लेकिन ये डिस्टेंस नहीं जान रहे हैं, तो इस पर हम परपेंडिकुलर लाइन खींच देते हैं, तो ये और ये जो डिस्टेंस जो है बराबर हो जाएगा। अब चूंकि ये डिस्टेंस हमारा कम है और ये डिस्टेंस ज़्यादा है, तो फिर इस पर परपेंडिकुलर लाइन इस तरह से खींच देते हैं,
तो ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस हमारा ज़्यादा हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो इस तरह से भी अलग से हम लोग एग्जाम करके डिटरमाइन करते हैं, मतलब फाइंड आउट करते हैं। तो तरीका अलग अलग हो सकता है, लेकिन फिनोमिनन तो एक ही है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।